सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेडागोजी हॉलिक पर। जैसे कि आप सबको पता है, ये मेरी पहली वीडियो है और इस चैनल पर मैं आपके साथ सभी डीएलएड जो एससीईआरटी द्वारा कराया जाता है, डीपीएससी डीएलएड एंड डीपीएससी दोनों की अपडेट्स आपके साथ साझा करूँगी इसी चैनल पर। और मैंने भी डीएलएड किया हुआ है, तो मेरे जो भी जब मैं डीएलएड कर रही थी तब जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करूँगी। And if you like my videos, so do subscribe my channel and like, comment, share the video. नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन डीपीएससी एंड डीएलएड का, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी डीएलएड की, एज लिमिट क्या रहेगी। मैं यहाँ पर डीएलएड को कंसंट्रेट करके अभी बात करने वाली हूँ, डीपीएससी के बारे में ज़्यादा मतलब बात नहीं करूँगी। मतलब आपको जो वैसे तो सेम ही होता है इन दोनों का, लेकिन मेरा जो वो है सेंटर वो है डीएलएड। तो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी पता चलेंगी आपको। एंट्रेंस एग्जाम होगा या मेरिट बेस पर होगा, वेबसाइट की डिटेल्स एटसेट्रा आपको पता चलेगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जो डीएलएड होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कि हरियाणा पंजाब में जेबीटी भी बोला जाता है, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। डीएलएड और डीपीएससी दोनों ही आपके एससीईआरटी द्वारा दिल्ली में कराए जाते हैं और डीपीएससी भी इसी की तरह एक कोर्स है जिसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। इसको एनटीडी भी कहा जाता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। डीएलएड जो होता है वो आपका प्राइमरी तक के टीचर बनने के लिए होता है, जैसे कि 1st to 5th क्लास तक के टीचर के लिए। और यहीं पे आपका जो डीपीएससी है वो बिलो 1st क्लास के लिए होता है, यानी कि जो नर्सरी हो गया, केजी हो गया, एलकेजी हो गया और किंडरगार्टन वगैरह जो होते हैं ना, उसके लिए होता है ये। इन्हीं दोनों ही कोर्स की ड्यूरेशन आपकी 2 इयर्स की होती है। और जो डीपीएससी होता है आपका वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, और जबकि डीएलएड आपका प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डाइट दोनों में कराया जाता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 2024 में अपना 12th की एग्जाम्स दिए हैं या पहले भी कभी दिए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है टीचिंग लाइन में जाने का। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। मतलब आफ्टर 12th आप जल्दी से ही आफ्टर 12th आप इसमें अपने एनरोल कर सकते हैं, ना आपको ग्रेजुएशन की जरूरत है एंड ऑल। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम, डीएलएड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आपको 12th पास होना चाहिए, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है आपको वो अपने 5 सब्जेक्ट्स डालने हैं। जैसे कि आप, और उसमें उन 5 सब्जेक्ट्स में आपकी एक लैंग्वेज मैंडेटरी होनी चाहिए, एक लैंग्वेज तो जरूर होनी चाहिए। और जैसे कि आपके पास 2 लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, जैसे कि मेरे पास थी हिंदी और इंग्लिश, तो मैंने उन दोनों में मेरे अच्छे मार्क्स है तो मैंने उन दोनों को भी डाला था। तो आपको एक लैंग्वेज मिनिमम डालनी है, और अगर 2 है तो आप दोनों भी डाल सकते हैं। तो आपको टोटल मतलब आपके जनरल सब्जेक्ट्स होंगे और एक लैंग्वेज तो मैंडेटरी है। इसी तरीके से SC ST PWD के लिए 12th पास आउट है और उनको 5% मार्क्स का वो है रिजर्वेशन है, मतलब उन्हें 45% मार्क्स पर ही एडमिशन मिल सकता है, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एज लिमिट है जनरल की 24 ईयर्स मैक्सिमम एज है ये, मतलब 24 ईयर्स के आप हैं तभी 24 ईयर्स तक आप इसको कर सकते हैं। और 24 ईयर्स आपकी तब तक होनी चाहिए 30 सितंबर तक आप हो चुके हों। SC ST PWD के लिए 29 साल है मैक्सिमम एज, और इसमें आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, तभी 29 साल हो रही है। वैसे तो जनरल की 24 ईयर्स है। नेक्स्ट अब बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। तो 85% सीट्स रिजर्व्ड है हमारे दिल्ली एनसीटी से पास जो बच्चे हैं उनके लिए 85% सीट्स जो है यहाँ पे रिजर्व्ड है। और वहीं 15% सीट जो है वो हमारे अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए रिजर्व की गई है यहाँ पर, जैसे कि आपका हो गया पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एटसेट्रा। तो अब एक ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे जो डीएलएड वो आपका को एजुकेशनल कोर्स है। को एजुकेशनल यानी कि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों एनरोल कर सकते हैं और दोनों एडमिशन इसमें ले सकते हैं। लेकिन जो आपका डीपीएससी है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो डीपीएससी है वो सिर्फ प्राइवेट डाइट्स के द्वारा होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करवाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दे देती हूँ। रजिस्ट्रेशन डेट आपकी 25 अप्रैल आ चुकी है और 15 मई तक आपके जो फॉर्म है वो फिल होने हैं।
मतलब जो आपके फॉर्म्स है वो अवेलेबल रहेंगे 15 मई तक। 25 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है प्रक्रिया, आप अभी जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब इसके बाद आपकी फॉर्म भरने के बाद आपको एडिटिंग करने का मौका मिलता है। जो डेट आपकी विंडो ओपन होगी 16 मई से लेकर 19 मई तक, 16 मई से लेकर 19 मई तक आप अपनी कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में कोई भी जो एडिटिंग करने का वो नहीं मिलेगा। मतलब आप इसमें इन सब में एडिटिंग नहीं कर सकते, जो आपने पहले भर दिया है वही रहेगा ये। तो ये आप ध्यान देने वाली बात है, आपको बहुत ही ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना है, उसमें गलतियां नहीं करनी, बहुत अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। अब वहीं पे आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो इशू होंगे आपके 25 मई को। 25 मई से आप 30 मई तक कभी भी अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड आने के बाद एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो 30 मई बताई जा रही है यहाँ पर। मतलब ये आगे भी बढ़ सकती है और केस ज्यादा बढ़ने के चांसेस है नहीं, लेकिन हो सकता है ये बढ़ जाए। तो आप अपने 30 मई लेकर ही चलें, अपनी पढ़ाई को उसी हिसाब से करें। एंट्रेंस एग्जाम की डेट 30 मई यहाँ पे स्केड्यूल में दी गई है और रिजल्ट यहाँ पे बताया जा रहा है स्केड्यूल में कि आपका 5 जून को आ जाएगा। 5 जून को आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है scrtdelhi.admissions.nic.in। इस पे जाकर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे इन्होंने डीएलएड डीपीएससी दोनों का प्रोस्पेक्टस डाला हुआ है। अब दोनों तो अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेस। ये बहुत मतलब ज्यादा स्टूडेंट पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन कि एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेस पर जो आपके 12th में मार्क्स आए हैं उस बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि हाँ, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसी के बेस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। आपकी रैंक देखकर, आपके मार्क्स देखकर आपकी रैंक मिलेगी और उसी हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। तो हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा उसके बारे में। तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। यहाँ पर आपको मतलब आपके सेंटर्स पड़ेंगे और आपको वहाँ पे जाना है और आपको कंप्यूटर पर आपका एग्जाम देना है। और इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फायदा है आपके लिए कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो उसके कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। और एग्जाम करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जो आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे और उन्हीं के 150 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल पेपर आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप पढ़ सकते हैं। जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आपको दोनों लैंग्वेजेस मिलेंगी। फॉर मोर चेक माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। पेडागोजी हॉलिक्स मतलब मेरा चैनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में बनाने वाली हूँ सिलेबस के ऊपर, स्केड्यूल के ऊपर, जो कि आपसे मिस ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।